देखिए, वैसे तो मैं किसी भी धर्म और जाति के किसी भी चीजों के ऊपर मैं बोलना नहीं चाहता हूं और बोलना भी नहीं चाहिए जब तक आपको उसके बारे में पता ना हो, क्योंकि हर धर्म और जाति के अलग अलग संस्कार होते हैं, अलग अलग नियम होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से इसकी शुरुआत होती है। शुरुआत तब होती है जब एक धर्म दूसरे धर्म के ऊपर आरोप लगाता है, फिर दूसरा धर्म पहले वाले धर्म के ऊपर आरोप लगाता है, तब बवाल खड़ा हो जाता है। अभी देश में चुनाव चल रहा है और देश में हिजाब वाले मामले को लेकर एक अलग ही बवाल छिड़ा हुआ है। युद्ध इस बात को लेकर छिड़ा हुआ है कि स्कूल में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने की परमिशन दी जाए। लेकिन जबकि होना यह चाहिए कि हर एक स्कूल का अपना अपना एक ड्रेस कोड होता है और स्टूडेंट वही ड्रेस कोड पहनकर जाते हैं, क्योंकि स्कूल है, शिक्षा का केंद्र है, कोई धार्मिक स्थल नहीं है जहां पर हर धर्म के लोग अपने अपने हिसाब से जाने लगे तो फिर वो स्कूल रह ही नहीं जाएगा। और कर्नाटक से ये जो मामला शुरू हुआ था, वहां पर सिर्फ क्लास के अंदर जो हिजाब पहनने की बात को लेकर विवाद छिड़ा हुआ, बाकी आप कैंपस में कहीं पर भी हिजाब पहनकर घूम सकते हैं। तो क्लास ऐसी चीज है जहां पर नहीं पहनना चाहिए था, फिर भी इसकी इजाजत दी गई। लेकिन जहां पर राजनीतिक रंग आता है वहां पर बातें छिड़ जाती है। जो लोग अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में भेजते हैं, जरा जाकर उनसे पूछिए कि कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चों के साथ क्या होता है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियनिटी को ही प्रमोट किया जाता है और उसके अलावा हिंदू बच्चे अगर अपने हाथों में कलावा पहनते हैं, माथे पर टीका लगाते हैं या गले में कुछ भी हिंदू धर्म से रिलेटेड प्रतीक चिन्ह पहनते हैं, तो ये सब करने की मनाही होती है। और अगर बच्चा बार बार उसी चीज को रिपीट करता है तो उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, उसे सजा भी दी जाती है, बहुत कुछ बातें भी सुनाई जाती है। वैसे बॉलीवुड ने घूंघट प्रथा को लेकर काफी कुछ फिल्म बनाई है, काफी कुछ कहा भी है कि ये एक कुरीति है, इससे ऊपर आना चाहिए, हिंदू महिलाओं को घूंघट में नहीं रहने देना चाहिए, ये एक सामाजिक कुप्रथा है। बहुत सारी बातें कही, लेकिन आज वही बॉलीवुड हिजाब को लेकर तरह तरह की बातें कर रहा है कि नहीं, हिजाब पहनना जरूरी है। ठीक है, जरूरी है, लेकिन स्कूल के बाहर होना चाहिए, स्कूल के अंदर चलती क्लास के अंदर नहीं होना चाहिए। वरना आज मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर जा रही हैं, कल को हिंदू लड़कियां कुछ और पहनकर जाएंगी, अपने भगवा वस्त्र पहनकर जाएंगी, फिर क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड कुछ और पहन के जाएंगी। हर धर्म के अलग अलग कुछ न कुछ ड्रेस कोड होते हैं, वो वहां पर पहनकर जाने लगेंगे, तो फिर वो स्कूल रह कहां से जाएगा। वैसे भी घूंघट प्रथा हमारे देश से समाप्त हो गई है, काफी कुछ जगहों पर है अभी भी, लेकिन ऑलमोस्ट 90% समाप्त हो गई है। और ये घूंघट प्रथा आई कहां से? घूंघट प्रथा आई मुगलों के अत्याचार के चलते, ना कि ये कोई हिंदू धर्म का कोई रीति रिवाज था कि भाई औरतों को घूंघट में ही रहना चाहिए। औरतें भी खुलेआम विचारों की थी, लेकिन ये घूंघट प्रथा मुगलों की देन है। जब मुगलों का अत्याचार बढ़ा, औरतों के साथ जो अत्याचार किया करते थे, तो औरतें घूंघट में रहने लगी थी। पत्रकार जो है राना अयूब, ये हिजाब को लेकर तो बात कह रही हैं कि हमारा अधिकार है, लेकिन खुद जीन्स और टॉप पहनकर घूम रही हैं और क्या क्या कपड़े पहनकर घूमती हैं। अभी तो फिलहाल इनके ऊपर ईडी की रेड पड़ी हुई है, क्योंकि कोरोना के नाम पर करोड़ों रुपए इन्होंने जमा किए और किसी को नहीं दिए, अब बस अपने परिवार वालों को ही सपोर्ट किया उन पैसों से। तो सोचिए, इस तरह के फ्रॉड लोगों की बातों पर कितना भरोसा किया जाना चाहिए। देखिए, ये सारी तो राजनीति वाली बातें हैं। अब इस पर कंगना रनौत ने भी क्या कहा है। कंगना ने कहा है कि अगर हिम्मत है तो अफगानिस्तान में बुर्का पहनकर दिखाओ, आजाद रहना सीखो, न कि पिंजरे में कैद होना। अब कंगना की पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए शबाना आजमी लिखती है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही करे। अफगानिस्तान एक धार्मिक राज्य है और जब मैंने आखिरी बार चेक किया था तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य था। लेकिन शबाना आजमी लेकिन इन्हीं चीजों पर जावेद अख्तर ने कहा था कि हिजाब जो चीज है, इसे मैं कुप्रथा मानता हूं, ये जबरन थोपा गया है। ये बात जावेद अख्तर ने कही थी, साल 2011 में ट्वीट किया था। बोले कि मैं हिजाब वाली चीज का समर्थन कभी भी नहीं करूंगा, जिसके बाद मुस्लिम धर्म से लोग जो है वो जावेद अख्तर के पीछे पड़ गए थे। लेकिन यहीं पर इनकी पत्नी जो है शबाना आजमी, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी हिजाब नहीं पहना होगा, वो हिजाब का समर्थन कर रही है। बॉलीवुड में नोरा फतेही, अभी एक नई नई लड़की आजकल घूमते रहती है अंधेरी और बैंड्रा की सड़कों पर तरह तरह के अश्लील कपड़े पहनकर, उर्फी जावेद, फिर कैटरीना कैफ हो गई। बहुत सारी मुस्लिम एक्ट्रेसेस हैं जो हिजाब पहनती नहीं है, वो तो ऐसे से हॉट ड्रेस पहनकर निकलती हैं, इनका कोई कुछ नहीं करता है। शाहरुख खान की लड़की भी तो मुस्लिम धर्म से आती है, वो किस तरह के कपड़े पहनती है, इस पर कोई भी बैन नहीं है।
लोग यही बोल रहे हैं कि अगर इनके ऊपर बैन लगाकर कोई दिखा दे, इनसे जबरन कोई हिजाब पहनवा कर दिखा दे, तो मैं जान जाऊं। मैं फिर भी कह रहा हूं कि हिजाब पहनना भाई अगर मुस्लिम धर्म में जरूरी है तो पहने, ये उनका भाई जो भी राइट्स होगा पहने, इसमें कोई रोक नहीं है। बात यहां पर यह हो रही है कि स्कूलों में जो शिक्षा का केंद्र है वहां पर किसी भी धर्म के प्रतीक चिन्ह और जो भी कपड़े वेशभूषा होते हैं इसे पहनने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि अभी भी इस पर फैसला रुका हुआ है।